नूतना को गोद भराई हुए थोड़े दिनों में ही एक प्यारा सा लड़का पैदा होता है। उस बच्चे के हंसी और रोने से वो घर पूरा खुशियों से खिल उठा। दादी सीतम्मा और दादा गोविंद पोते को एक क्षण भी नहीं छोड़ते। हर समय उसे गोद में रख के उससे खेलते हंसते रहते हैं। ये देख के नूतना बहुत खुश होती है। एक दिन रसोई में पोते के लिए पकाने लगती है दादी सीतम्मा। तब उनकी बड़ी बेटी कविता रसोई घर में आती है। माँ, काम पर निकलने का टाइम हो गया है, मेरा बॉक्स रेडी है? सब्जी नहीं बनाई बेटी, एक ही चूल्हा है ना। ये चूल्हा भी छोटू के लिए है। कभी दूध मांगता है तो कभी गर्म पानी, तो कभी खाना मांगता है। इस एक चूल्हे पे चावल बनाए। फिर अभी मेरी बॉक्स कैसे माँ? आज के लिए अचार मिला के खा लेना बेटी। मैं मेरे पोते के लिए खाना बना रही हूँ। उसको भूख लगने से रोने लगेगा। एक बार रोना शुरू करने से बंद नहीं करेगा। ये बात सुन के कविता चुपचाप से बॉक्स लेके हॉल में आती है। वहाँ दादाजी गोविंद पोते को उठा के खेलता रहता है। पापा, मुझे काम के जगह छोड़ के आइए। देख रही हो ना बेटी, ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। तू ऑटो में चली जा। तू अभी छोटी नहीं रही बेटी। ऐसे पिता कहने पर कविता को बहुत गुस्सा आता है और कुछ न बोली और घर से काम पर निकल जाती है। गोविंद, सीतम्मा, नूतना तीनों उस छोटू से हंसते खेलते समय बिताने लगते हैं। अंधेरा होता है। कविता थकी हुई घर आती है। नूतना सोफे में बैठकर टीवी देख के हंसती रहती है। आज बहुत काम था नूतना, मैं बहुत थक गई। ये बॉक्स किचन में रख के गरम गरम कॉफी बना के लाना। अब्बा, दीदी, वो काम तुम खुद कर सकती हो ना। ये सीरियल बहुत कॉमेडी है। ऐसे नूतना कह के हंसती है। तब कविता कुछ न बोली और किचन में आती है। वहाँ उसकी माँ सीतम्मा दिखाई नहीं देती। वापस हॉल में आती है। बाजू रहे बालकनी में सीतम्मा पोते के साथ खेलती रहती है। वहाँ आती है। तब सीतम्मा उसको देख के भी, छोटू, ये देख, बड़ी माँ आई। देखो 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 देखो, पूछ तेरे लिए क्या लाई। कविता वो बातों को ना सुनी से, माँ आज बहुत काम था, बदन पूरा दर्द होने लगा है, गर्म पानी रखना माँ। तू जाके खुद रख लेना बेटी, अभी मैं इसके साथ खेल रही हूँ। तब कविता चिड़चिड़ा सा चेहरा रख के, पापा को उसे दे सकती हो ना। तेरे पापा किधर हैं? इसके खाने के लिए दाल सामान लाने के लिए मार्केट गए। वो बात सुन के आए हुए गुस्से को रोक के वहाँ से बेडरूम में जाती है। बेड पर वैसे ही सो जाती है। नींद में चली जाती है। वह रात ऐसे बीत जाता है। उठ के बेड पर बैठती है। रात को थक के घर आने पर बेटी खाई कि नहीं करके देखे बिना बेखातर करके पोते के साथ हंसते खेलते रहे। इस घर में कोई भी मेरा देखभाल नहीं कर रहा। इसका कारण है नूतना का बेटा। वो पैदा होने से पहले सब लोग मुझे प्यार से कांच की गुड़िया जैसे देखते थे। वो पैदा होने के बाद बेकार की आयरन रॉड जैसे बन गई। उसको हटाने से, ऐसे सोच के हॉल में जाती है। नीचे छोटू अकेला खेलता रहता है। उसे कोई नहीं दिखाई देते। झांक के देखती है तो सीतम्मा किचन में रहती है। नूतना बालकनी में फोन में बात कर रही थी। गोविंद कहाँ है दिखाई नहीं देता। उसके पास बैठ के गुस्से से उसे देखकर, अरे छोटू रे, तू हीरो बन के मुझे जीरो करेगा? तुझे देखने से मेरा बदन पूरा जलने लगा है। तेरी हिंसा करने का मन लग रहा है। तुझे नहाने का नाटक करके गर्म पानी तेरे ऊपर डालने का मन लग रहा है। खांसी के मौके से तेरे एक पैर को उठा के सीट पर जोर जोर से मारने का मन कर रहा है। वो छोटा सा बच्चा हंसता रहा। तब भी मेरा गुस्सा कम नहीं होगा रे। जहरीला सांप लाके तेरे ऊपर छोड़ूंगी, तब तक मेरा गुस्सा बुझेगा नहीं। ऐसे कहते समय उसके मोबाइल फोन रिंग होता है। अभी कौन हो सकता है? ऐसे सोच के वहां से चली जाती है कविता। इतने में दरवाजे से एक सांप उस छोटू के पास आती है।
छोटू को देखती रहती है। कविता बेड पर रखे फोन के पास आते ही फोन कट हो जाता है। नंबर देखती है, वह कंपनी का कॉल रहने पर छे, ये कंपनी वालों को कुछ काम नहीं रहेगा, ऐसे सोचते छोटू के पास आती है। तब वहाँ सीतम्मा, नूतना, गोविंद छोटू को देख के घबराते रहते हैं। छोटू तो हंसता रहता है। तब सांप काटने लगने पर ठीक उसी समय कविता उसके प्राणों का परवाह किए बिना सांप को जोर से पकड़ती है, उसे बाहर ले जाती है। सीतम्मा, नूतना, गोविंद सभी बाहर आके कविता को देखते रहते हैं। सांप को छोड़ने को बोलते हैं। कविता सांप को छोड़कर उनके पास आती है। प्यार समय आने पर बाहर आता है। यह विषय कविता को भी पता चलता है। उसके बाद सबके साथ मिल जाती है। शोभन बाबू और राधिका नाम के दंपत्ति मुक्तापुर नाम के गांव में रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी वनजा थी जो बहुत खूबसूरत थी, और छोटी बेटी भी खूबसूरत थी जिसका नाम सरोजा था, लेकिन वो बौनी थी। अपने इस दोष के कारण उसे कई बार अपमान का सामना करना पड़ता था। एक दिन दोनों बहनें खरीदारी के लिए निकली, लेकिन जब वे घर खाली हाथ लौटी और छोटी बेटी सरोजा का चेहरा उतरा हुआ दिखा तो उनकी माँ राधिका ने पूछा, क्या हुआ? खरीदारी करने गई थी ना, पसंद नहीं आया कुछ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बड़ी बेटी ने फिर उत्तर दिया, नहीं माँ, हमने कुछ नहीं लिया। जब दुकानदार से मैंने बहन के लिए कुछ कपड़े दिखाने के लिए कहा तो उसने कहा इसे तो बच्चों के कपड़े ही देने पड़ेंगे। उतना ही नहीं, वो एक तरफ गया और इसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा, इसलिए हमने कुछ नहीं खरीदा, ऐसे ही वापस आ गए। तब माँ राधिका ने बहनों को दिलासा देते हुए इस तरह कहा, देखो बेटी, इस दुनिया में हर किसी में कोई ना कोई विकृति है। किसी की विकृति बाहर से दिखाई दे जाती है और किसी के दिल और दिमाग में होती है। इस तरह दूसरों का मजाक उड़ाने वाले इन सभी लोगों के दिलो दिमाग में कुछ विकृति है, तभी तो ऐसा कहकर तुम्हारा दिल दुखाते हैं। राधिका ने समझाया। माँ के ऐसे कहने पर सरोजा के दिल को शांति मिली, लेकिन फिर अगले दिन से नई टिप्पणियां और नए अपमान सहने का सिलसिला बंद गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। क्योंकि दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थीं, शोभन बाबू अपनी पत्नी से उनकी शादी के बारे में बात करने लगे। हमारी बेटी अपनी शादी की उम्र पार कर रही है और छोटी बेटी अब शादी के लिए सही उम्र में है, लेकिन उसके बौनेपन के कारण उसे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान हमारी क्यों परीक्षा ले रहे हैं। दोनों बेटियां अच्छी दिखती हैं और अच्छे स्वभाव की बच्चियां हैं। छोटी बेटी जिसे बौनापन है, इस दोष को छोड़ के तो वो एक हीरा है। जब माता पिता इस तरह चर्चा कर रहे थे तो सरोजा ने सुन लिया और अपने दिल में सोचा, भगवान, आपने मुझे प्यार करने वाले माता पिता दिए हैं और इससे भी ज्यादा आपने मुझे एक बेहद प्यार करने वाली बहन दी, लेकिन फिर आपने मुझे बौनापन क्यों दे दिया, जिसके कारण मेरे माता पिता इतने परेशान रहते हैं। उसे अपने लिए बुरा लग रहा था। कुछ दिनों के बाद शोभन का दोस्त वसंत आया और इस तरह कहा, देखो शोभन, ये तुम्हारी बड़ी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता है और अगर तुम इसे खो देते हो तो शायद फिर ऐसा सुनहरा रिश्ता नहीं मिले और तुम्हारी छोटी बेटी की वजह से बड़ी बेटी भी घर पर कुंवारी ही बैठी रह जाए। पति पत्नी के रिश्ते आसमान में बनते हैं। अगर छोटी बेटी की शादी होनी होगी तो उसे भी मिल जाएगा। आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन बड़ी बेटी छोटी बेटी की वजह से शादी नहीं करने पर अड़ गई है। वो चाहती है कि पहले उसकी छोटी बहन की शादी हो, तभी वो शादी करेगी। और इस स्थिति में मैं दुविधा में हूं कि बड़ी बेटी को कैसे मनाऊं। ठीक है, आपकी इच्छा। मुझे जो आपको बताना था बता दिया, बाकी आप समझें और करें। वसंत के वहां से चले जाने के बाद शोभन और राधिका गंभीरता से सोचने लगे। उस दिन शाम में माता पिता दोनों वनजा से सुबह आए रिश्ते के बारे में बात करने लगे। तब वनजा ने अपने माता पिता से इस तरह कहा, देखो पापा, पहले सरोजा के लिए लड़का ढूंढो, बाद में मैं शादी कर लूंगी। अगर मैं पहले शादी कर लेती हूँ और फिर बहन के लिए कोई रिश्ता नहीं मिलता तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात समझे ना आप।
तब तक सरोजा वहां आ गई और बोली, दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आओ सरोजा, क्या बात है? सुबह मैंने वसंत चाचा को एक अच्छे लड़के के बारे में बात करते सुना। तुम प्लीज इस अवसर को नहीं छोड़ो। मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम ये रिश्ता स्वीकार कर शादी कर लो। मुझे किसी भी बात का दुख नहीं होगा दीदी, सच कह रही हूँ। तुम इस रिश्ते को स्वीकार कर लो। और बॉनी बहन ने अपनी दीदी से बहुत अनुरोध किया और आखिरकार बहन को मना लिया। उसी सप्ताह कुछ ही दिनों में लड़के वाले लड़की को देखने आ गए और लड़का लड़की से व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता था। वो दोनों एक तरफ गए। तब लड़का बोला, देखिए पता नहीं वसंत अंकल ने आपको बताया है नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा। मेरा एक बड़ा भाई है जो दिखने में अच्छा नहीं, और उसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने घर ही छोड़ दिया और हमसे दूर रह रहा है। लेकिन हमारी शादी के बाद अगर वो हमारे घर में आता जाता रहे तो आपको इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं शादी से पहले ये बात आपको बताना चाहता था। उसकी बात सुनकर वनजा ने खुश होकर उससे कहा, मैं अब समझ गई कि भगवान ने इतने साल मेरी शादी में देरी क्यों की। तुम्हारे भाई को सब लोग कुरूप कहते हैं, है ना? मैं करूंगी उससे शादी, लेकिन मेरी भी एक पौनी बहन है जिसकी वजह से इतने सालों से मैं शादी नहीं कर रही थी। तो क्या तुम मेरी बॉनी बहन से शादी करोगे? परिवार में अपंगता के कारण हमारे माता पिता परेशान रहते हैं और पीड़ित हैं। हम दोनों ही ये बात समझते हैं, है ना? जब उसने ऐसा कहा तो दूल्हे को भी समझ आया कि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होने के कारण माँ बाप पर क्या गुजरती है। इसलिए वो वनजा की बहन सरोजा से शादी करने के लिए तैयार हो गया। तो एक बहन के बलिदान से बॉनी बहन सरोजा को शादी में एक सुंदर युवा लड़का मिला और शादी भव्य तरीके से संपन्न हुई।